अमेरिका के एक छोटे से आइलैंड पे एक विशेष बहुत पावरफुल टेक्निक विकसित हुई जिससे आप बहुत सारे लोगों को हीलिंग करते हुए देख सकते हैं, अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन करते हुए देख सकते हैं। उस विधि का नाम है होपोनोपोनो टेक्निक। ये विधि बहुत ताकतवर है। इससे न जाने कितने लोग अपनी इनर क्लींजिंग कर रहे हैं, अपने लाइफ में करियर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लव लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक प्रश्न आया है जो ये कहता है, क्या इस विधि से, क्या होनोपोनो टेक्निक से अपने लाइफ में अपने काउंटर पार्ट को इनवाइट कर सकते, क्या अपने डीएम और डीएफ को बुला सकते हैं या उन्हें मैनिफेस्ट कर सकते हैं मैरिज के लिए? कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये प्रश्न आता है, कुछ लोग करते भी। अगर करते हैं तो कैसे करते हैं, यस या नो में हम जानने वाले हैं। साथ ही हम जानने वाले हैं और कौन सी पावरफुल टेक्निक है जिसमें आप और एक्सेलरेशन में जा सकते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गदस्ट्रो। आप सभी डिवाइन सोल्स का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर लें। तो स्टोरी शुरू होती है, हवाई जो आइलैंड है बहुत छोटा सा है, वहाँ अक्सर विदेशी आक्रमण हो रहे थे। उस समय वहाँ के बहुत सारे लोगों ने इस टेक्निक का प्रयोग किया। इस विधि में वहाँ पे आप देखते जब आक्रमण हुआ तो वो चले गए, अटैक उन्होंने नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात थी। ऐसी घटना के बाद पूरी दुनिया में ये विधि का विस्तार हुआ। इसमें पीछे बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिस किया, हीलिंग किया और मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट देखा। इसमें साइंस क्या है, अगर आप इस साइंस को समझ लेंगे तो कहीं ना कहीं आप डीएम और डीएफ को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। विधि क्या है? पहला, जब आप इस विधि में कहीं ना कहीं अपने ब्रह्मांड से अपने आप को सरेंडर करते हैं, सॉरी बोलते हैं, तो आप ईगोलेसनेस में आते हैं, आप सरेंडर हो पाते हैं। जब प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं, आप कनेक्ट होते हैं, आपका हार्ट ओपन होता है। हार्ट ओपन हुए बिना आप कोई भी विश को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब भगवान के मंदिर में आप साधना कर रहे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं, तो आप सरेंडर होते हैं, आपका हृदय ओपन होता है, आप भावना और आस्था से बड़े होते हैं। हार्ट आपके जितना ओपन होगा, आपके जीवन में मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन, स्वमान उतना ही अधिक तीव्रता से काम करेंगे और जल्दी वर्क करेंगे। आप जो भी सोचेंगे वास्तविकता में वो वस्तु बन जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम इसके आगे ग्रैटिट्यूड लाते हैं, थैंकफुलनेस की स्थिति को लाते हैं, तो एक चमत्कार घटित होता है जिससे पूरा एक फॉर्मूला, एक मंत्र बन के तैयार होता है। इस मंत्र में ओवरऑल हम अपने सारे चक्रों पे काम कर रहे हैं। ग्रैटिट्यूड मतलब ईगोलेसनेस में आ रहे हैं, लव में आ रहे हैं, अपने मेन इंपॉर्टेंट चक्र एक्टिवेट हो रहे हैं। अगर आप इस विधि को और डीपली करेंगे तो आप अपने इससे काउंटर पार्ट को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। विधि क्या है? सबसे पहले अपने हृदय को ओपन करिए। जिन लोगों पे ये विधि काम नहीं कर रही है, अभी होपोनोपोनो टेक्निक प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, अर्थात वो कुछ गलत कर रहे हैं, अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ाइए, अपने हार्ट को ओपन करिए, ईगो को डेथ करिए। ये फॉर्मूला है इस टेक्निक को अप्लाई करने का। आप सबसे पहले सरेंडर होइए। सरेंडर होने के लिए आप किसी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। आप ओवरऑल अपनी ईगोलेसनेस में आना है, ऐसे मेडिटेशन करने कुछ देर जिससे आप ईगोलेसनेस में जा सकें। दूसरा है बहुत ज़्यादा प्यार फील करना है। आप जिस भी पार्टनर के साथ हैं, बहुत सारा प्यार महसूस करना है, अनकंडीशनल लव। एक्चुअली ट्विन फ्लेम जर्नी का भी पर्पस यही है कि अपने हृदय को आप ओपन कर सकें, अनकंडीशनल लव की भावना में आ सकें। तो इसी वजह से आपका हार्ट ओपन होगा। और ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको ग्रैटिट्यूड बहुत लाउडली बोलना होता है, तभी कुछ होता है। अगर हम कंप्लेन करते रहते हैं, ब्लेम करते रहते हैं, तो कोई भी घटना, कोई भी चमत्कार नहीं घटित होने वाला। जो लोग कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, उनके जीवन में ही चमत्कार घटित होते हैं। और अगर आप ये प्रोसेस अलग से करते हैं, उसके बाद कुछ देर के बाद, आधे घंटे के बाद आप इस विधि का प्रयोग करते हैं, होपोनोपोनो टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लाइफ में माइंड ब्लोइंग चेंजेस आ जाएंगे। आपके लाइफ में ऐसे चेंजेस आएंगे जो आप अपनी आंखों से साक्षात अनुभव कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। ये मंत्र बहुत पावरफुल हो जाएगा। इस माध्यम से अपनी इनर हीलिंग भी कर सकते हैं, हार्ट को भी ओपन कर सकते हैं। विशेष विधि आप इसमें ऐड कर सकते हैं जिससे ये विधि और पावरफुल हो जाएगी। वो है 369 टेक्निक।
इसको मैंने लाइव भी बताया है, आप लाइव प्लेलिस्ट के देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने मेडिटेशन कराया भी है। अगर वो मेडिटेशन आपको ना मिले, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ फ्री मेडिटेशन पढ़े हैं, जिससे आप मैनिफेस्टेशन के लिए, इनर हीलिंग के लिए, ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, इस रिलेशनशिप में है, वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले पूरा हील होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 369 में मॉर्निंग में आपको 3 टाइम्स अपने विश को भावना में वर्तमान स्थिति में लाना है। भावना ही, विचार ही वस्तु बनते हैं, भावना ही किसी चीज को आकर्षित करती है। भावना परिशुद्ध होनी चाहिए, एकदम सात्विक होनी चाहिए और समर्पित होनी चाहिए, और कोई भी इंटेंशन उसमें रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अगर आपकी ऐसी भावना है तो डेफिनेटली वो काम करती ही है। दूसरी स्थिति में आप दोपहर के टाइम 6 टाइम उसे बार बार बोलें या राइटिंग करें। रात के टाइम सोने से पहले 9 टाइम उसके लिखें या राइट करें। देखिएगा, इस विधि को कुछ दिन के ही प्रैक्टिस से आपके लाइफ में ऐसी परिस्थितियां आ जाएंगी जिसके माध्यम से आप एक्शंस ले सकते हैं, जिसके माध्यम से आप कर्म कर सकते हैं, और आपके जीवन में धीरे धीरे वो घटित होता हुआ महसूस होगा आपको। होप इन विधि का आप पावरफुल तरीके से यूज करें, और इसका साइंटिफिक वे आप समझ गए होंगे। इसमें आपका ईगोलेसनेस में आना बहुत ज़्यादा जरूरी। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ईगो से कि मैं कर रहा हूँ, इस टेक्निक को अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन जीवन में अंतर नहीं आता। तो वाइब्रेशन और किसी विशेष स्थान का बहुत महत्व है। किसी विशेष स्थान पे आप करेंगे तो उस जगह की एक वाइब्रेशन होती है जो आपको उस प्रक्रिया को करने में सहयोग करेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। आप होपफुली मोटिवेशन मिला हो, एक टेक्निक मिली हो जिससे आप अपनी इनर हीलिंग कर पाएं और मैनिफेस्ट कर पाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।